बढ़ते फिलहाल आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई है। कोरोना के खिलाफ आज से देश में एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है, क्योंकि देश में 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन अब लगाई जा रही है। इस उम्र के लोगों के लिए अलग से वैक्सीनेशन सेंटर्स भी देश में बनाए गए हैं। आपको एक साथ 8 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। 2007 या फिर इससे पहले जो जन्मे बच्चे हैं वो रजिस्ट्रेशन करवाकर वैक्सीन अब ले सकेंगे, ले रहे हैं। बच्चों को अभी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगाई जा रही है। जो देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीर आप देख रहे हैं, गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा, चेन्नई, मुंबई, फरीदाबाद, हैदराबाद और देहरादून की ये तस्वीरें हैं। बच्चे बढ़ चढ़ कर पहुंचे हैं। रजिस्ट्रेशन पहले करवाया, कई जगह तो वॉक इन व्यवस्था है, जाइए रजिस्ट्रेशन करवाइए और हाथों हाथ वैक्सीनेशन आपका हो जाएगा। लेकिन कई जगह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपकी बारी आएगी। बच्चे पहुंच रहे हैं और बच्चे बहुत ज्यादा उत्साहित इसलिए भी हैं क्योंकि खतरा पिछले 2 साल से करीब बच्चों को लेकर बहुत चर्चा हो रही थी, लेकिन बच्चे अब मान रहे हैं कि हाँ, वो भी सेफ सिक्योर महसूस कर पाएंगे। देश भर में इंतजाम कैसे हैं, अलग अलग जगह से इंडिया न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट आप देखें। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले चूंकि कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन के जरिए ही बच्चों को वैक्सीन लग पा रही है, तो कोविन ऐप के चीफ आरएस शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। कोविन ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन कैसे हो सकता है, थोड़ा सा जानकारी अगर आप हमारे दर्शकों को दे पाएं। और ये तो बहुत अच्छी पहल है देश के लिहाज से, जब बच्चे भी सेफ सिक्योर हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अपने चैनल पर मुझे आमंत्रित करने के लिए। कोविन ऐप और कोविन से जुड़े अन्य एप्लीकेशंस, कोविन पे प्लेटफॉर्म है, उस पर आप आसानी से जो 15 से 17 साल के बच्चे हैं उनके लिए 1 जनवरी से ये रजिस्ट्रेशन खुल गया था और अब जो है 3 तारीख से आगे लोग रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं बच्चे, और उसके बाद अपनी स्लॉट बुकिंग भी करवा सकते हैं वैक्सीनेशन के लिए। तो ये प्रक्रिया चालू हो गई है। बच्चे नया अकाउंट खोल सकते हैं और अगर चाहें तो अपने पेरेंट्स के अकाउंट में भी नई एंट्री बनवा करके आप उसके माध्यम से भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल व्यवस्था है, इसमें कोई समस्या नहीं है। और जो आंकड़े हैं हमारे पास वो बताते हैं कि बच्चों ने 1 जनवरी से ही रजिस्ट्रेशन करना बड़ी संख्या में शुरू कर दिया था और आज भी बड़ी संख्या में बच्चे वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। अब तक थोड़ी देर पहले मैंने आंकड़ा देखा था, करीब 15 लाख के लगभग था बच्चों का वैक्सीनेशन का आंकड़ा। हम कोविन प्लेटफॉर्म पे अलग से बच्चों के आंकड़े भी दिखा रहे हैं, 15 से 17 साल के बच्चों के। तो ये प्रक्रिया चालू हो गई है और बच्चे भी अपना इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। सर, कई बार क्या होता है, क्योंकि पिछले 2 साल से लगातार हम इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि बच्चे सेफ सिक्योर कैसे हों, उन्हें वैक्सीन कब लगेगी। अब जब वैक्सीन बच्चों के लिए आ गई है, कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा अगर रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश होती है तो कई बार साइट भी क्रैश हो जाती है, ऐप में भी दिक्कत आने लगती है। अगर इस तरह की दिक्कत पेश आए तो क्या करें? देखिए, साइट क्रैश होने का सवाल नहीं उठता है, क्योंकि ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म आरोग्य सेतु के माध्यम से, वेब के माध्यम से, बाकी सारे जो पार्टनर एप्लीकेशन हैं उनके माध्यम से आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, बुकिंग करवा सकते हैं। इसलिए उसमें कोई समस्या न तो आज तक आई है शुरुआत से लेकर अब तक, और न समस्या आगे आएगी, इतना मैं आश्वस्त कर सकता हूँ। लेकिन ये बात भी सही है कि जरूरी नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन करवा के ही जाएं, जरूरी नहीं है कि आप अपॉइंटमेंट लेकर भी जाएं। अगर मान लीजिए कहीं पर जगह खाली है, कहीं पर वैक्सीनेशन हो रहा है और वहां पे पूरी संख्या में लोग उपलब्ध नहीं है, तो अपना आराम से वॉक इन भी जा करके वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये तो उसी तरह से है जैसे कि ट्रेन में आप जाएं, रिजर्वेशन करा के जाते हैं तो कम से कम आपको मन में शांति रहती है कि हाँ, आराम से हमको सीट मिल जाएगी। और बिना रिजर्वेशन कराए जाते हैं तो आपको लगता है कि भाई पता नहीं सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो आप निश्चित होना चाहते हैं तो शेड्यूल करवा के जाइए, और अदरवाइज आप नॉर्मल में वॉक इन करके भी जा सकते हैं। तो बहुत से लोग वॉक इन से करवा रहे हैं, कोई समस्या नहीं है उसमें भी। हाँ, मेरा अगला सवाल यही होने वाला था, जो आपने कहा भी कि जरूरी नहीं है कि रजिस्ट्रेशन करवा कर ही जाएं, क्योंकि कई गांवों के और कई कस्बों के लोग ऐसे हैं जहां पर स्मार्टफोन नहीं है, जहां पर ऐप की सुविधा नहीं है, तो वो जाएंगे, हाथों हाथ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और ये सुविधा भी मिलेगी, जो कि अच्छी बात भी है। अब देश भर में अगर 10 करोड़ ऐसे बच्चों को टीका लगना है और अभी आप कह रहे हैं कि बहुत तेजी से ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है, क्या आपका अनुमान कहता है कितने दिन लगेंगे जिसमें रजिस्ट्रेशन करवाकर बच्चे पहुंचे, टीका लगवाएं और हम ये टारगेट पूरा कर पाएं? देखिए, टीकों की देश में कोई कमी नहीं है। आप जानती हैं कि हम लोगों ने करीब 146 करोड़ इस देश में टीके अब तक लग चुके हैं
और बहुत जल्दी ही हम 150 करोड़ के आंकड़े तक पहुंचेंगे, इसलिए उसकी कोई समस्या नहीं है। जितनी जल्दी बच्चे आएंगे आगे टीका लगवाएंगे, उतनी जल्दी इस कार्यक्रम को हम लोग आगे पहुंचा पाएंगे, उसमें कोई समस्या किसी तरह की नहीं है। करीब 1 लाख केंद्र हैं पूरे देश में जो टीका लगाने का काम कर रहे हैं, और जैसा कि आप जानती हैं वैक्सीनेशन में अब तक बच्चों के लिए केवल एक ही वैक्सीन उपलब्ध है और अप्रूव हुई है, तो वो कोवैक्सीन है, वहां पर जाकर के बच्चे इसको ले सकते हैं। सर मैं बड़ों की बात आपसे करते हुए बच्चों को लेकर सवाल पूछूंगी। जैसे हमने फर्स्ट डोज लिया, सेकेंड डोज के लिए जब हम बुक कराने की कोशिश करते थे और टाइम पीरियड से अगर कम 1 या 2 दिन भी है तो भी आपका अपॉइंटमेंट होता नहीं था, वो आपका स्लॉट फिक्स होता नहीं था, बुक नहीं होता था। जैसे बच्चों को लेकर कई बार पेरेंट्स भी ये सवाल कर रहे हैं, तो मैं आप ही के जरिए दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगी। हम कह रहे हैं कि 2007 में पैदा हुए हैं या फिर उससे पहले बच्चे पैदा हुए हैं तो उन्हें वैक्सीन लग पाएगी। कोई कह रहे हैं कि अरे बस 15 साल होने में 1 या 2 महीने की कमी है या कुछ दिन की कमी है, तो ऐसे भी कोई सेटिंग है क्या ऐप पर? क्योंकि आप बेहतर बता पाएंगे, उन पेरेंट्स को गाइड कर पाएंगे जो अभी 15 साल के पूरे हुए नहीं है, कुछ दिनों की कमी है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। आप ये देखिए कि 2007 में जो बच्चे पैदा हुए दिसंबर में, उनको तो अभी 14 साल ही हुआ है, उनको तो 15 साल नहीं हुआ है, 14 साल कुछ महीने हुए हैं। तो हम लोगों ने इसको बड़ा सिंपल रखा है कि 2007 अगर आपके ईयर ऑफ बर्थ है, 2007, 2006, 2005, तो महीने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो 15 साल होने में अगर आपको 2 महीना बाकी है, 3 महीना बाकी है, उस समस्या का समाधान तो पहले ही कर दिया गया है। जब 2007 में अगर मान लीजिए कोई बच्चा 31 दिसंबर 2007 को पैदा हुआ है, तो उसको आज 14 साल और 3 दिन हुए हैं केवल, लेकिन वो भी वैक्सीन ले सकता है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो समस्या है इस तरह की नहीं है, केवल ईयर ऑफ बर्थ जो साल है पैदाइश का वो 2007 होगा, तो आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। साथ ही साथ ये भी है कि बच्चों के लिए हम लोगों ने एक नया स्कूल का जो आइडेंटिटी कार्ड है, उस कार्ड के माध्यम से भी आप अपना सत्यापन अपनी आइडेंटिटी का कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं होता, बच्चों के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी बहुत से बच्चों के पास नहीं होगा, जो 15 साल से जो 16 साल से कम के बच्चे हैं उनके पास नहीं होगा। तो उसके लिए जरूरी हमने कर दिया है कि जो आसान हो कि एक आप अपना स्टूडेंट जो आईडी कार्ड है उसको भी ले जा करके अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। सर, बच्चों की भी 2 डोज है क्या? फर्स्ट डोज अभी वो ले लेंगे और कितना टाइम पीरियड उन्हें रुकना होगा सेकेंड डोज के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, वही डोज की जो प्रोटोकॉल है जो बुजुर्गों के लिए है, बाकी लोगों के लिए है, वही प्रोटोकॉल बच्चों के लिए भी है। पहली डोज और उसके बाद जो वैक्सीन, जैसे मान लीजिए कोवैक्सीन है, तो कोवैक्सीन में जितना अंतराल होना चाहिए दूसरी डोज के लिए, उतना ही अंतराल बच्चों के लिए भी होगा। हालांकि मैं जानती हूं कि आप कोविन ऐप चीफ हैं, शायद मुझे डॉक्टर से ये सवाल करना चाहिए था, क्योंकि आपके सामने भी बहुत से केसेस ऐसे आ रहे होंगे। जब बड़ों को वैक्सीन लग रही थी तो हम बात कर रहे थे, लगातार डॉक्टर्स से बात कर रहे थे कि किनको वैक्सीन लगवानी चाहिए, किनको नहीं लगवानी चाहिए। क्या सभी बच्चे वैक्सीन लगवा सकते हैं या कुछ एक्सेप्शन केसेस भी हो सकते हैं कि हाँ इन्हें वैक्सीन नहीं लगवानी है? नहीं, सभी बच्चों को वैक्सीन लगवानी चाहिए। मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं सुनता रहता हूं, डॉक्टरों की राय मैं भी सुनता हूं, तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, सारे बच्चों को वैक्सीन लगवानी चाहिए। और जो भारत सरकार ने जो व्यवस्था की है 15 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए, 18 वर्ष से ऊपर के लोग तो पहले ही कवर्ड थे, अब 15 से 17 वालों को कवर किया गया, तो इसमें कोई समस्या नहीं है, वैक्सीन लगवानी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी लगवानी भी चाहिए। और आसपास के बच्चों को भी प्रेरित करना चाहिए कि वो वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि आज तक वैक्सीन से ज्यादा रिलायबल और वैक्सीन से ज्यादा अच्छा उपाय अपने पास नहीं है इस महामारी से लड़ने का। बच्चे तो खुद भी सर लगातार 2 साल से इंतजार कर रहे थे कि वैक्सीन आए, लेकिन आपके जरिए दर्शक जान पाए, अगर कोविन ऐप से जुड़ी हुई कोई भी दुविधा उनके मन में होगी तो हर सवाल का जवाब आपने बखूबी दे दिया है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आर.एस. शर्मा सर। और हम उम्मीद करेंगे कि आपकी बात ही सुनकर, और जो हम लगातार दर्शकों से भी कह रहे हैं, जल्द से जल्द अगर आपके घर में 15 से 18 साल के बच्चे हैं तो रजिस्ट्रेशन करवाइए, वैक्सीन लगवाइए, सुरक्षित कीजिए अपने बच्चों को भी, अपने परिवार को भी। बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद अपने चैनल को बुलाने के लिए। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको बताएं, कोविड से जुड़ी हुई ही है। बॉलीवुड में कोरोना का कहर लगातार दिख रहा है। एकता कपूर अब कोरोना संक्रमित हो गई हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट पर उन्होंने अपने फैंस को ये जानकारी दी है और वो कह रही हैं कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो गई हूं, मेरे संपर्क में जो भी लोग आए हैं वो जल्द से जल्द अपना टेस्ट कराएं।
टेस्ट कराएं तो ये साफ हो पाएगा कि कहीं उन्हें भी मुझसे कोविड संक्रमण तो नहीं हो गया है। खुद को आइसोलेशन में रखें और एहतियात बरतें।